भी शादी का मसला आता है, छुट्टे मंगनी ब्याह जोड़े घोड़े शुरू, इसको रोकना बहुत ही महाल है। जब एक मर्तबा आप ज़मीर इज्तिमाई जिसको कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियस वो ज़िंदा करेंगे तो इस सोसाइटी में इनकलाब आए। रियासत आंध्र प्रदेश जिला व शहर करनूल के दफ्तर जमात इस्लामी हिंद में आज आसान शादी कमेटी ने एक जलसा मुनक़िद किया, जिसमें डॉक्टर अलीम खान फलकी बहैसियत मेहमान खुसूस शामिल हुए और इस कमेटी के सदर ज़िला करनूल जनाब सुल्तान मोहिउद्दीन साहब भी शामिल थे। इस जलसा मुनक़िद करने का अहम मकसद ये था कि मुस्लिम माशरे में शादी के ऊपर बेफुजली खर्च कम करवाना, दहेज, दावत और रस्म व रिवाज को रोकना। डॉक्टर अलीम खान फलकी ने कहा कि शादी तो एक दिन की रहती है, मगर इसका खर्च शादी करने वालों पर ताउम्र रह जाता है। जनाब सुल्तान मोहिउद्दीन साहब ने कहा कि ये आसान शादी कमेटी की मुहिम किसी एक हिमालयन मुहिम से कम नहीं है। इस मुहिम को चलाने की बहुत ही दुश्वारियां भी पैदा होती है, मगर हिम्मत और सब्र के साथ इसे कामयाब करना है। और उन्होंने नौजवानों से दरख्वास्त की है कि वो भी इस मुहिम के हिस्सेदार बने, ताकि आने वाले नस्लों को हम इस शादी में हो रहे दोबारा खर्च, रस्म और रिवाज, दहेज को रोक सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान शादी कमेटी करनूल की तरफ से जो है ये जलसा मुकर्रर किया गया है। मैं आपको चंद लफ्ज़ों में जो है मुख्तसर तौर पर इनके मक़ासिद और इसके लिए क्या काम हो रहा है वो आपको मैं सुनाऊंगा। 4 साल हुए जो है ये कमेटी तश्कील पाई गई, जब से जो है कुछ काम हो रहा है, कुछ आहिस्ता कुछ तेज़ काम हो रहा है। इसके ये जो मुहिम है ये जो है हिमालयन मुहिम मैं कहूँगा, ये मामूली मुहिम नहीं है, बल्कि जो हिमालयन है। ये मेंटालिटी जो है लोगों की ऐसी जो है मजबूत पकड़ रही है, इसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे तौर से हमारे हलक़ों में जो है ये काम हो रहा है। बस अल्लाह के फजल से जो है ये काम आगे बढ़ रहा है। क्या है, इसकी शादी जो है बिल्कुल जो है 100% इस्लामी तरीके से शादी हुई है, आपको मालूम है। आप बुला के इसको जो है इनाम से भी नवाजा है, इसको मेंबरशिप बनाना है, इसकी जहन जो है तब्दील करना है। जब तक जहन तब्दील नहीं होगा वो जो है बात बन नहीं आती। भी शादी का मसला आता है, छुट्टे मंगनी ब्याह जोड़े घोड़े शुरू, इसको रोकना बहुत ही महाल है। क्या बल्कि हम लोग जो है इसे कोशिश कर रहे हैं कि जो इसको रोक लगा दी जाए। इसके ये मकसद सामने रख के जो है हम लोग काम कर रहे हैं। कभी बड़ा मकसद मंगनी नहीं करना, घोड़े जोड़े की रस्म नहीं लेना, किसी हाल नहीं लेना। जहाँ कहीं पैसे लिए जा रहे हैं वहाँ पर हम शरीक नहीं होना, चाहे कुछ भी हो जाए शरीक नहीं होना। क्या ये जो है हमारा मकसद, हमारे मेम्बरों का मकसद होना चाहिए। जब तक हम जो है स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो काम नहीं होगा, और इसके लिए भरपूर कोशिश करना चाहिए। खुदा से एक छोटी सी आयत में पेश करूँगा। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, नहीं है इंसान के लिए कोई भी चीज़ नहीं है मगर वो जिसके लिए कोशिश करे। दुनिया में आप देखेंगे जो है हर चीज़ कोशिश से ही हासिल होती है। आपके एग्जामिनेशन हो, इंजीनियरिंग सिस्टम हो, कोशिश से आप जो है आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए भी जो बहुत कोशिश करनी चाहिए। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जो है आप अपनी तौर से है इसे जो है मेंबर बने और हमारा साथ दें। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो प्रोग्राम हुआ इससे पता चलता है कि बिलखुसूस शादियों और जहेज़ के मुतालिक़ आवाम के अंदर जो बेचैनी है वो बहुत बढ़ती चली जा रही है, और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान में जितने मसाइल हैं, बाबरी मस्जिद का मसला पूरे मुल्क का एक मस्जिद का मसला है, कश्मीर का मसला एक रियासत का मसला है, लेकिन इन तमाम मसलों में जो सबसे बड़ा मसला है लोग रियलाइज़ करना नहीं चाहते, वो ये है कि हर घर में आग लगी हुई है। ये है मसला।
हर घर में लड़कियों का उठना मुश्किल हो गया। एक बच्ची की शादी में घर बिक रहे हैं, माँ बाप बिल्कुल घर बेच के किरायों के घरों पे रहने पे मजबूर हैं। और सबसे बड़ा डैमेज उम्मत के नौजवान, हज़ारों लाखों नौजवान अपने बहनों की शादी में सब कुछ देकर उनके पास जो पैसा 5 लाख 10 लाख बहन की शादी में बर्बाद हुआ है, वो उस भाई को बिजनेसमैन बना सकता था, फैक्ट्री का ओनर बना सकता था, शेयर मार्केट, कई काम हो सकते थे। लेकिन सब कुछ बहन की शादी में देने के बाद वो भाई सिवाय ऑटो चलाने के, रिक्शे चलाने के, वॉचमैन बनने के, या अगर बहुत अच्छा एमएनसी में 1 लाख रुपये महीने की तनख्वाह भी मिल रही तो आफ्टर ऑल ही इज़ एन एम्प्लॉय, वो मुलाजिम है, ग़ुलाम है। ये मसला दूसरी जो कौमें हैं उनके लिए सोशल इशू हो सकता है, इकोनॉमिक इशू हो सकता है, लेकिन मुसलमानों के लिए ये मसला हलाल और हराम का मसला है। लोग इसको रियलाइज़ करने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुद देख रहे हैं कि पहले ऐसा होता था कि 3-4 महीनों में कोई एक आधी इस्लामी शादी की आप बात सुनते थे, लेकिन आज हफ्ते में अगर कम से कम 10 शादियाँ हो रही हैं तो कम से कम 2 शादियाँ उसमें ऐसी हैं जिसमें वो, जिसको आप मर्द कहना चाहिए, बग़ैर कोई जहेज़ लिए, बग़ैर लड़की से खाना लिए अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और ये अवेकनिंग इंशाल्लाह आएगी अगर कर्नूल के लोग इसी तरीके से साथ देते रहें। बिलखुसूस सुल्तान मोहिउद्दीन साहब जो तहरीक चला रहे हैं, इनके फ़र्जंदान हमारे अमीन मोहिउद्दीन साहब हैं, हमारे भाई सैफुल्लाह साहब हैं, इन लोगों की जो कोशिश है, ज़ाहिर है कि अवाम जितनी सपोर्ट कर रही है उतनी कामयाबी सामने आ रही है। अवाम ज़्यादा सपोर्ट करेगी, ज़्यादा कामयाबी आएगी। बस मैं एक आखिरी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इन शादियों की बर्बादी को रोकना है तो मुकम्मल कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसा रुखा, ऐसा दावतनामा जब आपके पास आए जिसमें शादी के दिन लड़की के वालिद से खाना लिया जा रहा हो, समझ लीजिए उसमें वो तमाम मुनकरात हैं जो हराम हैं। जैसे शादी के दिन का अगर खाना लड़की के वालिदैन से लिया जा रहा है तो अंडरस्टूड है मंगनी हुई है, अंडरस्टूड है जहेज़ हुआ है। अब ये खुशी से दिए, खुशी से लिए, ये दोनों तरफ जो मक्कारी, अय्यारी और ड्रामाबाजी है, मैच फिक्सिंग है, इस पे अलग गुफ्तगू करेंगे। इस पे हमारी किताबें आ चुकी हैं, ये जहेज़ हराम क्यों है की बुनियाद पर, ये उर्दू में है। इसके अलावा और बहुत सारी किताबें हैं, आप हमें लिखिए, बताइए, या आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, उसके अंदर सोशियो रिफॉर्म सोसाइटी मारिए या अलीम ख़ान फ़लकी बताइए, आपको उलमा के, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, शिया, इन तमाम में जो उलमाए हक़ हैं उनके जो बयानात हैं कि ऐसी शादी का शिरकत करना जायज़ नहीं है, ऐसी शादी का दावतनामा एक्सेप्ट करना जायज़ नहीं है। तो आपके पास जब कोई रुखा है, आप उनसे कहिए कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये शादी मेरे नबी के तरीक़े पे नहीं है, मैं नहीं आ सकता। वो पलट के पूछेंगे, बहुत सारे सवालात करेंगे, लेकिन जवाबात मत दीजिए उनको, क्योंकि आप बता दीजिए मैंने ऐसी शादियाँ अटेंड की हैं, मैंने गलती की थी, आज के बाद नहीं करूँगा। जब एक मर्तबा आप ज़मीर इज्तिमाई जिसको कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियस, वो ज़िंदा करेंगे तो इस सोसाइटी में इनकलाब आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।